नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई जारी है। सीतापुर में बहुचर्चित पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के आरोपियों से मुठभेड़ में 2 शार्प शूटर गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे जिले में राहत की लहर है। प्रयागराज के शंकरगढ़ क्षेत्र में भी एसटीएफ ने झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर छोटू धनबतिया को मुठभेड़ में मार गिराया। 4 लाख रुपए का इनामी अपराधी पुलिस पर AK-47 से फायरिंग कर रहा था, लेकिन एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 7 फरार बदमाशों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान कई बदमाशों को गोली मारकर गिरफ्तार किया है। हमीरपुर में 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी अधेड़ को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी और उसके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। बुलंदशहर में लूट की वारदात में शामिल फरार बदमाश नावेद को पुलिस और स्वाट टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से लूटे गए करीब 2 लाख रुपए, तमंचा और बाइक बरामद हुई है। बलेरी में प्रेमनगर थाना पुलिस ने 2 इनामी लुटेरों को हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी। लुटेरों के पास से लूटी गई सोने की चेन और रकम भी बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की इस तरह की कार्रवाइयों से अपराधियों में खौफ बढ़ा है और कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। हम आपको इस खबर का और अपडेट भी साझा करेंगे। हमारे संवाददाता इन्हीं खबरों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीतापुर से, जहां पर राघवेंद्र वाजपेयी पत्रकार हत्याकांड मामले के शार्प शूटरों का पुलिस ने सफाया किया। प्रयागराज में भी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। वही हाल मेरठ में भी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लगातार अपराधियों से, बदमाशों से मुठभेड़ कर पुलिस सबक सिखाने का काम कर रही है। लंगड़ा ऑपरेशन में लुटेरे साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ऑपरेशन के तहत पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दुष्कर्मी अधेड़ को भी गोली लगी है और हमीरपुर, बुलंदशहर, बरेली में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है और इन्हीं पर विस्तार से और बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं इन सब मामलों से जुड़ी, वो भी आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 7 अगस्त 2025 को सुबह लगभग 3 बजे थाना कंकड़खेड़ा पुलिस द्वारा अभियुक्त पवन पुत्र यादराम को मुकदमा अपराध संख्या 544/25 में माल बरामद की हुई थी LIC कट के सामने वाले खाली स्थान पर ले जाया गया। अभियुक्त द्वारा यहीं पर छिपाए गए अवैध असलहे द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। क्षेत्र मवाना अंतर्गत मेरठ बिजनौर हाईवे पे भैंसा कट के पास देर रात्रि में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जो पैदल आता हुआ दिखाई पड़ा। जब उसको रोककर पुलिस की टीम द्वारा चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक उसने पुलिस की चेकिंग टीम पर फायर कर दिया और उसके बाद भागने लगा। पुलिस की चेकिंग टीम द्वारा जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग की गई, जिसमें यह व्यक्ति घायल हुआ है। आज दिनांक 7 अगस्त 2025 को थाना राठ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 8 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त ब्रिजनंदन पुत्र परमानंद, जो मुकदमा अपराध संख्या 361/25 का वांछित है, काशीराम कॉलोनी सियावरी रोड के पास मौजूद है, जो भागने की फिराक में है। थाना राठ पुलिस द्वारा दबिश देकर इसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है। आज दिनांक 7 अगस्त 2025 को प्रातः 5:30 से 6 के बीच 2 संदिग्ध युवक जो कि बाइक से जा रहे थे, उन्हें थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वह रुके नहीं, अपनी बाइक भगाने लगे। पुलिस द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में दोनों युवकों को गोली लगी है, जिन्हें चंपत राय की बगिया के पास से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इन्हें अस्पताल इलाज हेतु भर्ती करा दिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने अपना नाम सलमान, जो कि थाना क्षेत्र सिविल लाइन अलीगढ़ का रहने वाला,
तथा इस्लाम जो कि मोहल्ला बान खाना थाना प्रेम नगर का रहने वाला बताया है। ये दोनों ही 25-25 हज़ार के इनामी बदमाश हैं तथा इन्होंने हाल ही में थाना क्षेत्र में 2 लूट की घटनाएं कारित करना बताया है। थाना शिकारपुर पुलिस एवं जनपदीय स्वैट टीम प्रथम के द्वारा बुलंदशहर डिवाई मार्ग पर बरासव मोड़ बम्बे के निकट संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध बाइक सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम के द्वारा इसे रुकने का इशारा किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें इस युवक के पैर में गोली लगी है। इसे तत्काल उपचार हेतु CHC शिकारपुर ले जाया गया है। देखिए, आज 7 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग एक इनपुट हमारा जो मुखबिर के द्वारा आया था कि जनपद के 2 वांछित और इनामिया जिनके ऊपर लगभग 1 लाख का इनाम है, उनका मूवमेंट हरदोई एवं सीतापुर बॉर्डर पे होना है। इसमें तत्काल हमारे यहाँ से 5 टीमें, एडिशनल SP साहब और STF की जॉइंट टीम रवाना की गई और थाना पिसावा क्षेत्र में जब चेकिंग कर रहे थे और कॉम्बिंग कर रहे थे तो एक बाइक जा रही थी, उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया। उनके द्वारा लगातार टीम के ऊपर फायरिंग की गई। अपने बचाव फायरिंग के अंदर 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। जब उनकी पहचान की गई तो जनपद के जो इनामिया हैं, राजू उर्फ रिजवान एवं संजय उर्फ अखिल खां, दोनों पे 1 लाख का इनाम है और राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित है। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। महेश कुमार मिश्रा, पूर्व IPS, और अबरार अली हमारे साथ में। हमारे संवाददाता सीतापुर से, मधु दरबारी प्रयागराज से, राजू शर्मा मेरठ से, दीपक चतुर्वेदी बरेली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सभी के साथ अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे सबसे पहले सीतापुर से अबरार अली का रुख करेंगे। अबरार, सीतापुर में जब ये घटना हुई कई सारे सवाल उठे थे, पुलिस सुरक्षा को लेकर भी, पत्रकार पर हमला हुआ था, पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने मुठभेड़ की और बताया जा रहा है कि दोनों शूटर मार गिराए गए हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये पिछले दिनों जो है राघवेंद्र पत्रकार की हत्या हुई थी, जिस मामले में ये वांछित चल रहे थे। इसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की थी और एक मोहल्ले के जो बाबा थे उनको गिरफ्तार करके इन्हें भेज दिया गया था और उन्हीं की सुपारी पर इन्हें जो है शूटर थे उनके, और इन्हीं के द्वारा इन पर गोली बरसाई गई थी। बीच रोड पर उन्हें दिन दोपहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस के बाबा और सहित अन्य लोगों को तो जेल भेज दिया था, लेकिन ये वांछित चल रहे थे, जिसके दौरान आज सुबह ही इन्हें पहले मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो रोका गया और उसके बाद जब नहीं रुके तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के बचाव में इन पर गोली चली है। जो दोनों आरोपी जो है ये ढेर हो गए हैं। जो शूटर बताए जा रहे हैं, इससे पहले भी ये आपराधिक रिकॉर्ड इनके पास रहा, तो पुलिस ने कहीं ना कहीं बड़े खुलासा किया है और उसके बाद अभी 2 बजे इसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में महेश कुमार मिश्रा जी हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। स्वागत सर आपका। महेश जी, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस का ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और यही वजह है कि अपराधियों में खौफ जो है वो नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर ऐसे ऑपरेशन चलते रहे तो शायद अपराध की संख्या में काफी हद तक कमी आ सकेगी। देखिए, एनकाउंटर जिन परिस्थितियों में होता है वो क्योंकि पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ होती है, पब्लिक और बदमाश के बीच में मुठभेड़ नहीं हो रही है। ये मुठभेड़ हो रही है पुलिस और बदमाश के बीच में। जी बिल्कुल है जो दोषी है, दोषी अब नहीं कहेंगे, लेकिन जब तक जो बदमाश है, जो अपराधी है, उनके बीच में मुठभेड़ हो रही है। और पुलिस जब गोली मारती है तो केवल सेल्फ डिफेंस एक ग्राउंड होता है कि हमने अपने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, हमने अपने को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन को खतरा था, तो उस खतरे से बचने के लिए हमने गोली चलाई। और जो हाफ एनकाउंटर है, जिसमें कि अक्सर आप देख रहे हैं आजकल हाफ एनकाउंटर का प्रचलन बहुत तेजी से जारी हो रहा है, बहुत तेजी से जारी है। और कोई नहीं जाता जिस दिन टांग में किसी गोली लग जाती है, पुलिस किसी न किसी टांग में गोली मार देती है। देखिए, ये जो हो रहा है, इसको मैं इसलिए जस्टिफाई नहीं कर सकता इस चीज को, क्योंकि यदि आपका उद्देश्य डराना है, अपराधियों को अपराध करने से रोकना है, तो ये आप इस प्रोसेस से, इस जो ये लंगड़ा अभियान चल रहा है, इस प्रोसेस से आप अपराधी को अपराध करने से नहीं रोक सकते किसी भी कीमत पर। क्योंकि ये एक, यदि गोली लगती है तो अखबारों में छपा, न्यूज़पेपर में आया, आपके चैनल पर चलने लगा, तो एक अपराधी के दिमाग में आप सोचे भय उत्पन्न हो जाता हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो
हाफ एनकाउंटर वाला प्रोसेस है। अच्छा, अब रही फुल एनकाउंटर, जिसमें कि आदमी मुठभेड़ में ढेर हो जाता है अपराधी। हाँ। तो अब आप ये देखिए कि हमारे हमारे सिस्टम में, जो हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे पास आईपीसी है, सीआरपीसी है, और हमारे पास एविडेंस एक्ट है। जितने एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जितने एनकाउंटर्स, अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि 93 में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें सबको सजा हो गई, सारे ऑफिसर पंजाब के सारे, इंक्लूडिंग एसपी, इंक्लूडिंग एसएसपी, जो एसएसपी था उसको सजा हो गई। तो देखिए, ये एनकाउंटर जो है, ज्यादातर एनकाउंटर जो है, मैं यही कहूंगा, जब इतनी बाढ़ सी आ जाती है तो दे आर स्टेज्ड, ये नाटकीय है, और ये केवल एक कोटा पूरा करने के लिए, या किसी ने कह दिया, किसी अधिकारी ने कि आप ऐसा करिए, होड़ जो लगी हुई है जिलों में, जो एसपीज में और उच्च अधिकारियों में होड़ लगी हुई है कि कितने जल्दी एनकाउंटर, कितने ज्यादा एनकाउंटर कर दे, हाफ एनकाउंटर कर दे या फुल एनकाउंटर कर दे। देखिए, इससे अपराध की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आप बिल्कुल तय जान लीजिए। आप ये सोचें कि इसके बाद अपराध कम हो जाएगा। यदि उत्तर प्रदेश में कोई कार्य हुआ है तो वो हुआ है माफियाओं के विरुद्ध। ठीक है। उत्तर प्रदेश में माफिया विरुद्ध जरूर कार्रवाई हुई है, मैं ये कह सकता हूं कि माफिया विरुद्ध बहुत प्रभावी कार्रवाई की गई, लेकिन यदि ये कहा जाए कि अपराधियों विरुद्ध कार्रवाई हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपराध ना रुका है और ना रुकेगा जब तक कि लेकिन देखिए, आप, क्योंकि सर मेरा एक सवाल ये भी है कि आप इस फील्ड से हैं और आपको बहुत अच्छी जानकारी ज़रूर हो सकती है। कहते हैं कि एक संदेश देना, एक नज़ीर पेश करना बहुत ज़रूरी होता है, खासतौर पर ऐसे मामलों में जब अपराध बढ़ रहा हो। माफियाओं पर, बड़े माफियाओं पर एक्शन हुआ, ये बिल्कुल ठीक बात आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी कि हाँ, सरकार का जो एक टारगेट रहा है वो रहा है, लेकिन कहीं इस चक्कर में, बड़े माफियाओं पर एक्शन के चक्कर में छोटे माफियाओं को नजरअंदाज किया जाता रहा और वो शायद बढ़ते गए और छोटे छोटे अपराध जो हैं वो बढ़ते गए। यही वजह है कि अब फिर से एक बार पुलिस को ऑपरेशन क्लीन या ऑपरेशन लंगड़ा चलाने पड़ रहे हैं, और अगर इनसे कोई असर नहीं है तो फिर आखिर ये आंकड़े, क्योंकि एनकाउंटर्स के आंकड़े भी भले आप देखिए, चाहे हाफ एनकाउंटर हो या फुल एनकाउंटर, ये भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो क्या वजह है? क्या सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए सब किया जा रहा है? कई बार मैं आपको बिल्कुल बताऊं, कई पुलिस ऑफिसर से बात हुई है तो ऑफ कैमरा उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है कि देखिए, इतना हमें एक, कहते हैं ना, कोटा पूरा करना ही है, इतने आंकड़े तो हमें दिखाने ही हैं। ये ऑफ रिकॉर्ड बातचीत है। आप देखिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल, देखिए ये जो किलिंग है, या जो आप घायल कर रहे हैं किसी को, गोली मार रहे हैं किसी को, फायर आर्म इंजरी पहुंचा रहे हैं, टांग में गोली मार रहे हैं, हाथ में गोली मार रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है काम, जो भी है। ये न्यायिक परिधि में नहीं आता है। आप न्यायिक परिधि के बाहर जाके कर रहे हैं कार्य, चाहे आप किसी को जान ले रहे हो मार के, या चाहे किसी का हाफ एनकाउंटर कर रहे हो। भाई, आपका कोर्ट्स न्यायालय है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन है, अपराध है, अपराधी है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट्स है, जुडिशियल सिस्टम आपके पास। आप देखिए, थ्योरीज कई हैं। एक थ्योरी कहलाती है रिट्रीब्यूटिव, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, समझे आप, टांग के बदले टांग। तो देखिए, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी में विश्वास करके आप अपराध को नहीं रोक सकते। आप सजा दिलाइए, आप कोर्ट्स में सजा कितनी ज्यादा ये पूछ लीजिए। आपका कितना, जो सजाएं हो रही हैं, जो आपका पुलिस जो प्रोसिक्यूशन, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अदालत अपनी चार्जशीट भेज रही है, उसमें कितनी सजा हो रही है हमारे यहाँ? सजाओं का परसेंटेज बहुत कम है हमारे यहाँ। यदि हम उसको बढ़ाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। यदि आपके जिले में, किसी जिले में कोई मर्डर के 4-10 मुकदमे डिसाइड हो, 10 मर्डर में यदि फांसी ना हो, आजीवन कारावास हो जाए, उसका जो असर होगा ना, वो इतना लास्टिंग असर होगा। नहीं, मैं समझ रही हूँ कि आप किस साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में देखिए, इस तरीके की चीजें बहुत बढ़ रही हैं। और बहुत अच्छी बात मुझे आपकी लगी कि देखिए, आप अगर एनकाउंटर से कुछ आंकड़े कम हो रहे होते अपराध के तो आप उसका आंकड़ा बढ़ाते, अच्छा लगता, लेकिन असल में साइकोलॉजिकली क्या अपराधियों पर असर पड़ भी रहा है इन घटनाओं का, क्या वाकई कोई बदलाव हो रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने रखी। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेंगे। मधुर दरबारी प्रयागराज से है। मधुर, प्रयागराज में भी पुलिस का लगातार एक्शन जो है वो जारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या पूरी जानकारी आपके पास में? प्रयागराज से मधुर है। मधुर, आप बोलिए।
अनम्यूट कीजिए मधुर, पहले फिर बोलिए। गरिमा, मैं ये कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए माने जाते हैं, और इसी कड़ी में देखा जाए तो जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है उसमें यहाँ के करीब प्रयागराज से करीब 40-45 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ एक जगह है जहाँ पे जो है जो झारखंड का जो गैंगस्टर है, कह सकते हैं कि जो जिसका धनबदिया जिसका नाम है और उसको और छोटू भी कहा जाता है, उसको कल जो है ढेर किया है यूपी एसटीएफ ने, और ये एक बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ पुलिस को मिली है। उनको एक इनपुट मिला था कि यूपी एसटीएफ ये जो धनबदिया है और छोटू भी कहा जाता है इसको, इसमें करीब 4 लाख का इनाम था, और ये इसको झारखंड, बिहार और यूपी तीनों जगह की जो पुलिस है वो बराबर ढूंढ रही थी, और वो जो वहां पे क्राइम करके, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, वो वहां पे क्राइम करके और यहाँ पे यूपी में आ जाता था। और इस बार वो प्रयागराज में जहाँ करीब 40 किलोमीटर दूर मैंने बताया कि शंकरगढ़ एरिया है, वहां पे वो कुछ प्लानिंग करके आ रहा था अपने साथी के साथ में। ये इनपुट जो है वहाँ की पुलिस और यूपी एसटीएफ को पता चला, और उन्होंने रात को ही वहां पे जो शिवराज चौराहा है वहां पे उसको घेर लिया, और घेरने के बाद वो दोनों बाइक से आ रहे थे, तभी जो है उसने पुलिस को देख करके उनको वार्निंग दी कि बोले मैंने कई जो है हत्या की है, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन पुलिस ने जब उसको कवर करने की कोशिश की तो उसने उनका फायरिंग कर दिया। मैं आपको बताऊं कि AK-47 से वो फायरिंग कर रहा था, जिसको लेकर के यूपी एसटीएफ ने भी फिर उसे जवाबी कार्रवाई की और कई राउंड वहां पे, करीब 16 राउंड वहां पे फायरिंग की, जिसमें उसको जो वो वहां से निकल कर भाग निकला, करीब जंगलों में जो वहां पे रास्ते थे वहां से निकल के भाग निकला। लेकिन इसमें जो ये बड़ी खासियत, बड़ी कामयाबी जो है यूपी एसटीएफ और यहाँ की जो पुलिस है, लोकल पुलिस को मिला। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कई हत्याओं में शामिल था, उसको लेकर के करीब 9mm के वहां से कारतूस भी वहां पे बरामद हुए हैं। और ये जो एक ऐसा अपराधी था, इंटर स्टेट अपराधी था, जो बिहार और झारखंड में कई जो है वहां पे वारदातों कर चुका था, और यूपी में भी कर चुका था, और उसके बाद जो है जब वहां पे वो क्राइम करता था उसके बाद वो यूपी आ जाता था। और ये इनपुट मिलने के बाद इसको यहाँ पे ढेर किया गया है, और ये बड़ी सफलता कल रात को, देर रात को जब मुठभेड़ हुई है तो यूपी एसटीएफ ने उसको वहां पे ढेर करके ये बड़ी सफलता प्राप्त की है। जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जो माफिया उनको मिट्टी मिला देंगे, तो उसी कड़ी में इसको देखा जा रहा है, और एक बहुत बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ को यहाँ पे मिली है, और यहाँ की लोकल पुलिस ने भी इसमें जो बड़ा इनपुट मिला है उससे जो है ये कामयाबी हासिल की है। फिलहाल ठीक है, लौटते हैं आपके पास में, हमारे साथ में और संवाददाता लगातार बने हुए राजू शर्मा मेरठ से हैं। राजू, मेरठ की बात करें तो लगातार पुलिस के ऐसे अभियान देखने को मिलते रहते हैं, और ऑपरेशन क्लीन के तहत बताया जा रहा है कई अपराधियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। पूरी जानकारी क्या है राजू आपके पास में? बिल्कुल, देखिए गरिमा, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के साथ साथ मेरठ में भी देर रात एक बड़ा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन लंगड़ा, वो चलाया गया, और उसके तहत अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की मुठभेड़ हुई अपराधियों के साथ, बदमाशों के साथ। बदमाशों पर आरोप था लूट करने का, किसी पर ट्रक लूट का आरोप था, किसी पर महिला से कुंडल लूटने का, तो किसी पर कैश लूटने का। इस पूरी मुठभेड़ में 3 थाना क्षेत्रों में पूरी मुठभेड़ हुई, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 अपराधियों के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद अपराधी घायल हुए, और तीनों को ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर तीनों का उपचार चल रहा है। यूपी पुलिस का साफ संदेश है कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा तो उसे सीधी जो गोली है या तो उसके सीने पर मिलेगी, छाती पर मिलेगी, या फिर उसके पैर में वो गोली मिलनी ही है। उसी के तहत पूरा जो अभियान है ऑपरेशन लगड़ा मेरठ में देर रात चलाया गया। उस अभियान के तहत 3 अपराधियों को पैर में गोली मारने के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 जो उनके अन्य साथी थे उन्हें भागते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो सभी जो आरोपी है 3 वो जिला अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है, और पुलिस उनसे और जो तथ्य है वो पूछताछ करने में जुटी हुई है कि आखिर और अन्य कहां उन्होंने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया है, अब से पहले कितनी बार वो जेल गए और कितनी घटनाओं को अब तक अंजाम दे चुके हैं। तमाम पहलुओं पर पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही जो अन्य उनके साथी है उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मेरठ में लगातार जो क्राइम का ग्राफ है गरिमा वो बढ़ रहा था, हर दिन 2 या 3 हत्याएं हो रही थी। अगर पिछले 2 सप्ताह की बात करें तो 14 दिनों में 16 हत्याएं मेरठ में हो चुकी है। हालांकि पुलिस लगातार घटनाओं को वर्कआउट कर रही है, लेकिन मेरठ का जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसी को देखते हुए मेरठ बिल्कुल इसी बढ़ते ग्राफ को देखते हुए पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। ठीक है राजू, लौटेंगे आपके पास में। दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता बरेली से जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, बरेली में भी पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, अपराधियों की खैर नहीं है। जी मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस जो है अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन लगड़ा वो ऑपरेशन क्लीन जो है वो लगातार चलाते हुए उन्होंने अपराधियों के हौसलों को जो है पस्त करने की पूरी तरीके से कोशिश की है, अपराधियों पर भी नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की है।
इसी क्रम में जो है एसएसपी अनुराग आर्या के संपर्क में जो है वो पुलिस लगातार जो है अपराधियों के साथ जो है वो उनका हाफ एनकाउंटर कर रही है, और जिससे कि अपराधियों पर नियंत्रण व अपराध पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी तरह से साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पुलिस का ये साफ तौर पे मैसेज है अपराधियों के लिए कि या तो अपराध छोड़ दीजिए या उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए। जी गरिमा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। अबरार का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। अबरार, इस घटना के बाद कई सारे सवाल उठे थे, पूरे प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे थे, लेकिन इस घटना में बड़ा एक्शन लेकर पुलिस ने कहीं ना कहीं संदेश साफ कर दिया है कि अगर अपराध की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे तो पुलिस तैयार है। जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में लगातार ऐसे इनकाउंटर होते रहते हैं, लेकिन जो ये बड़ा मामला था, इसमें पत्रकार की हत्या के मामले में मामला ऊपर तक गया था। मुख्यमंत्री से इनके परिवार को मिलाया गया और वहां से भी आश्वासन मिला था कि मुख्यमंत्री से कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इससे बाद जो है कुछ लोगों को तो हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया गया था, जिसमें एक बाबा सामने आए थे जो मोहाली के रहने वाले कारदेव मंदिर में तैनात थे। बताया जा रहा है कि उनके संपर्क में था, उन्होंने ही इनकी मारने की सुपारी दी थी और उसके बाद ये मोहाली के नेरी के पास ओवर ब्रिज पर जा रहे थे, तभी दिन दोपहर ही इनमें गोलियों से छलनी कर दिया गया था, अपराधी निकल गए थे। जो ये भी बताया गया कि बाबा ने अपने शूटर मंगवाए, बाहर से बुलाए थे और वहीं से इनको पैसे देकर इन पर गोली चलवाई गई थी। इसके बाद से ही ये आरोपी फरार थे और 1-1 लाख रुपए का इनाम भी इन पर घोषित था। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जब आज इनको पकड़ा है और पूछताछ में पता चला तो इन्होंने गोली चलाते हुए फरार होने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस की गोली से इन दोनों के मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं, जिसके बाद से पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे और अभी 2 बजे के बाद ही तो पुलिस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उस पर आगे का भी जानकारी देगी। जी ठीक है, तो ये उम्मीद यही है कि पुलिस का एक्शन जारी रहेगा और दूसरे अपराध के जो आंकड़े हैं वो लगातार कम होंगे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अलग अलग जगहों पर बड़ा एक्शन ले रही है, जिससे माफियाओं और अपराधियों की नींद उड़ी हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।